गाइस आज मैंने एक बहुत ही ख़तरनाक न्यूज़ सुनी। टस्का में एक बंदी को उसके ससुरालियों, उसकी नंद और उसकी सास ने सफोकेट करके पहले उसे मार दिया और फिर उसके सारे जो लिम्स थे उनको डिसमेंटल कर दिया। उसके गले को भी काट दिया, एंड गले को चूल्हे के ऊपर रख के जला दिया और उसके जो बॉडी के पार्ट्स थे उसको गंदे नाले में बहा दिया ताकि आइडेंटिटी ना हो सके। और जब लड़की का अब्बू आया जो कि पुलिस में था, लड़की के अब्बू को उन्होंने कहा कि आपकी बेटी जो है, उसने कहा कहाँ है मेरी बेटी, तो उसके ससुरालियों ने कहा कि आपकी बेटी भाग गई किसी के साथ। ये एक बेस्ट चीज़ होती है, आपको किसी लड़की से जान छुड़ानी है ना, अब वो तो भाग गई तो लोग नफ़रत भी करेंगे और कहेंगे हाँ यार तो औरत है, औरत ने तो होना ही बुरा है। ये एक बेस्ट चीज़ है। अच्छा, फिर उसके अब्बू ने बोला नहीं मुझे पता है वो भाग नहीं सकती है, बताओ कहाँ की तुम लोगों ने। इन्वेस्टिगेशन हुई, उसमें उनके कुछ और लोग भी शामिल थे और फाइनली ये पता चल गया कि जी खुद उसको बॉडी बंदी को ऐसे मारा है, बॉडी के साथ ये काम किया है। वजह जो बताई जा रही है वो ये है कि लड़की को उसका शौहर बहुत पसंद करता था और लड़की इटली में सेटल्ड थी और लड़के की माँ ने कहा कि पहले मेरा बेटा है, मुझे छींक आ रही है, पहले मेरा बेटा मुझे पैसे भेजता था, अब ये लड़की अपने अकाउंट से मुझे भेजती है। हाँ, तो मुझे ये अच्छा नहीं लगता। और ये लड़की को बड़ा लोगों ने पूछा कि सर क्यों आपने फिर उसका मुंह क्यों जलाया उसका चूल्हे के ऊपर रख के, तो फिर उसने बोला कि क्योंकि उसे अपनी खूबसूरती पे बड़ा नाज था, तो मैंने कहा ये तेरी चल खूबसूरती है, मैं इसको जला देती हूँ, तो मैंने उसको जला दिया। अच्छा, तो फिर ये हो गया, फिर ज़ाहिरी बात है पुलिस ने उसको पकड़ लिया, और ज़ाहिरी बात क्यों है क्योंकि लड़की का जो अब्बा था वो पुलिस में था। और कुछ महीने पहले हमें सानिया ज़ाहरा का केस बड़ा था सोशल मीडिया में, उसका अब्बू भी एक रिसोर्सफुल बंदा था और इन्फ्लुएंस वाला बंदा था। उसने कहा कि मेरी बेटी के मुजरिमों को मैं नहीं छोड़ूंगा, तो वो उसका जो वालिद था वो बड़ा एक्टिव रहा और पुलिस को कंप्लेन वगैरह की। तो वो जो केस है सानिया मिर्ज़ा का वो सुर्खियों में रहा, सोशल मीडिया पे आया। सानिया मिर्ज़ा का भी बहुत बेकार स्टोरी उसके शौहर ने, उसके ससुरालियों ने मारी हुई थी कि उसने ख़ुदकुशी की है। अब वो बंदी को मारने के बाद इन्होंने पंखे से लटका दिया और उसकी टांगों के नीचे एक सोफ़ा रख दिया, काउच। सोफ़ा पड़ा हुआ है बेड के ऊपर और फिर सोफ़े के ऊपर सानिया की टांगें हैं और फिर वो उसका गर्दन हैंग है पंखे के साथ। तो ये पॉसिबल कैसे है? अगर वो उसके नीचे सोफ़ा है टाँगों के नीचे, तो वो कैसे मर सकती है? उस खाली होना चाहिए उस जगह को, ताकि उसको कोई सपोर्ट ही ना मिले और सफोकेशन से वो मर जाए। तो सोचने के बाद नहीं, नहीं इसने खुदकुशी की है, इसके पहले भाई ने भी खुदकुशी की थी, तो इसने भी खुदकुशी की है। तो वो तस्वीर ही बता रही थी कि ये सब कुछ झूठ है। मैं क्यों इस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रही हूँ, मैंने मारिया के कत्ल के ऊपर भी बात की थी और वो तो बहुत ही गंदा केस था। अम, मारिया का केस यार कितना 7-8 महीने पहले हुआ होगा, वो बहुत ही गंदा केस था, मेरे व्लॉग्स हैं उसके ऊपर और वैसे भी आपको बहुत कुछ मिल जाएगा सोशल मीडिया पे उस हवाले से। अम, हमेशा पाकिस्तान में लोग कहते आए हैं कि इन औरतों को कौन से हक चाहिए और इनको सब कुछ तो मिला हुआ है। ये किन हकूक़ की बात करती हैं? द राइट ऑफ प्रोटेक्शन एंड द राइट ऑफ सेफ्टी, मैनी वुमेन डोंट हैव इट इन पाकिस्तान। मैंने इनके वालिदैन की स्ट्रगल के ऊपर एम्फेसिस क्यों किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम अपनी बेटियों के कातिलों को सज़ा देंगे। लेकिन कितने वालिद हैं, कितने वालिदैन हैं जो कि कहते हैं कि हम स्टैंड लेंगे एंड वी विल फाइट फॉर द राइट ऑफ आवर चाइल्ड, फॉर द राइट ऑफ द लाइफ ऑफ आवर चाइल्ड। कितने ऐसे वालिदैन हैं? बहुत चंद एक हैं।
और अगर कोई गरीब है तो फिर तो आप भूल ही जाओ। ये वो अमीर तबका था जिनकी बेटियां कत्ल हुई और फिर इन्होंने प्रेशर डाला पुलिस के ऊपर। अदरवाइज पुलिस ने तो इनको भी रिहा कर दिया था बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। सानिया ज़हरा का जो शौहर था उसको इन्वेस्टिगेशन के बगैर उसको रिहा कर दिया गया था, और अभी ये जो दूसरी बंदी है जिसका नाम है ज़ाहरा, इसको भी बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के इसकी सास और उसके सास नंदों को रिहा कर दिया गया था। तो हम कैसे कह सकते हैं कि ख़वातीन को सारे हकूक़ मैसर हैं और वो किन हकूक़ के बारे में बात कर रही हैं? तो कितने सारे केसेस हैं जिनमें औरतें ही मर रही हैं और बहुत गंदे तरीके से मर रही हैं। अभी यार ये कौन थी जो बंदी सोशल मीडिया में भी थी, नरगिस के शौहर ने उसे किस तरीके से मारा था, और उसके पैसे और उसकी चीज़ों के ऊपर उसकी नज़र थी, और उसको कोई कोई खौफ नहीं था क्योंकि इनको पता है कि इधर जो सिस्टम है अम, वो कितना बेकार है, तो हमारी कोई पकड़ नहीं होनी है। अगर सिस्टम मजबूत हो फिर भी जो कल्चरली हमारे अंदर चीज़ें, जो बुरी चीज़ें हमारे अंदर इम्बैड कर चुकी हैं, इनग्रेन कर चुकी हैं, वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि अगर हम किसी और कंट्री में हैं जहाँ पे कानून सख्त है फिर भी लोग ये सब करने से बाज नहीं आते। वो वही करेंगे जो उनको करना है। तो पीपल हैव बीन डूइंग दीज थिंग्स। कितने सारे ऑनर किलिंग के केसेस हुए हैं यूरोप में। लोग वहाँ के लोग कहते ये क्या बात हो गई कि लड़की कहती मैंने अपनी मर्ज़ी से शादी करनी है और फिर उसे कत्ल कर दिया जाता था। बहुत सारे ऐसे केसेस हुए हैं। तो आपका जो कल्चर है शुरू से जो प्रीचिंग्स है वो अलाउ ही नहीं करती है कि आप औरत को कुछ पाते हुए देखो। कहीं पे शौहर है और कहीं पे इन लॉज हैं, कहीं पे सास है। तो ये वाला जो अभी रिसेंट केस हुआ है डस्का में, लड़की का शौहर बहुत अच्छा था एंड लड़की जो थी वो 7 मंथ प्रेग्नेंट भी थी और उसका शौहर से बहुत प्यार करता, लेकिन उसकी जो सास थी और नंदी थी उनको उससे हसद थी, तो उन्होंने कहा कि हम इसे किसाई तमाम कर देंगे। तो कमाल की बात है, मार देते हैं और उसको पता भी, उसका जो अब्बू है, लड़की का अब्बू है, वो पुलिस में है, फिर भी उसको मार दिया और फिर बाकायदा बाथरूम में ले जाके उसको डिसमेंटल किया, उसके जो ऑर्गन्स थे सारे। हैरानगी होती है कि ये लोग कंसिक्वेंसेस के बारे में भी नहीं सोचते। वेल बात सारी यही है कि जब हम ख़ातून को, जानवर को समझेंगे ही नहीं कोई चीज़, तो हमें कोई मसला नहीं है जानवर को ब्रूटली ज़िबा करने में, और हमें इंसान को ब्रूटली ज़िबा करने में हमें कोई मसला नहीं है। बट इसमें सोचने वाली बात यह है कि जो कमज़ोर लोग होते हैं, फिज़िकली कमज़ोर, फॉर इंस्टेंस फाइनेंशियली कमज़ोर, बच्चा हो गया, बच्चा कमज़ोर है तो बड़ा उसके साथ कुछ भी करेगा, उसको मार भी सकता है, ज़िबा कर सकता है, और उसको रेप करना तो that's another very commonly done practice in Pakistan. So मैंने सोचा कि इसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लेते हैं, जो कि मैं कर चुकी हूँ। तो ये कहना बिल्कुल बेसलेस है, बेबुनियाद है कि औरतों को सारे हकूक़ मिल चुके हैं और वो किन हकूक़ के लिए लड़ रही हैं। और औरत मार्च बहुत बुरी लगती है। मेजॉरिटी ऑफ द पीपल हेट औरत मार्च। तो उसमें मैंने जो आर्ग्यूमेंट सुना है वो ये है कि ये जो औरतें यहाँ पे आके बात कर रही हैं औरतों के राइट के बारे में, इनको क्या नहीं मिला? ये तो एलीट है, इनको इनको क्या ज़रूरत है इधर आने की? वो जिनको नहीं मिला वो यहाँ पे आए। आपको लगता है कि वो बेचारी आ सकती हैं? वो फाइनेंशियली डिप्राइव्ड हैं, सोशली डिप्राइव्ड हैं, कल्चरली डिप्राइव्ड हैं। मज़ीद आगे मैं नहीं जाना चाहती हूँ। तो उनके ऊपर तो इतनी सारी डिप्रेशन की तह लगी हुई हैं, वो नहीं कर सकती ये सब कुछ, अफोर्ड करना ही नहीं कर सकती। हाउ कैन दे इवन कम आउटसाइड? हाउ कैन दे थिंक दैट द रॉन्ग दैट इज़ हैपनिंग टू देम इज़ रॉन्ग? उनको तो यही नहीं पता ना कि वेदर दिस इज़ राइट और रॉन्ग।
फॉर इंस्टेंस, अब दो ट्विन्स हैं पाकिस्तान में, दो ट्विन्स बड़े होते हैं, तो जो भाई है वो कहता है कि यार मैं अपनी बहन की डायरी को भी देखूंगा, उसके फ़ोन में भी घुसूंगा, मैं उसका पासवर्ड भी देख सकता हूँ और मैं उसको बोल सकता हूँ कि मुझे बताओ तुम्हारे तुम्हारे फ़ोन के अंदर क्या है। आई कैन आस्क हर अबाउट एनी थिंग एंड इज़ शी इज़ सपोज टू गिव मी एन एक्सप्लेनेशन. On the other hand, the girl cannot think about investigating her brother and ask him about his contacts कि तुम इस लड़की से बात करो तो क्यों बात कर रहे हो। तो ये स्ट्रेटिफिकेशन ही इतनी है हम सब के अंदर कि लड़की शुरू से ही ये बिलीव करती है कि यस, if I am talking to a boy, that is wrong, and if my brother is talking to a girl, that is right. He has a right to beat me, to control me, to check my phone, and to ask me, explanation मुझसे मांग सकता है. बट ये सब चीज़ें एक लड़की के दिमाग में आती ही नहीं है, क्योंकि वो शुरू से ही बताया जा रहा है कि दिस इज़ राइट एंड दिस इज़ रॉन्ग. सो ऑन दी अदर हैंड, ये जिस तरीके से ये कत्ल सारे होते हैं, आप देखिए ना, मेजॉरिटी इसमें क्या है, औरतों की है. शोहर तो इस तरीके से नहीं हो रहे हैं जितनी औरतें हो रही हैं. और आई एम अ फेमिनिस्ट, तो हम किसी भी किस्म का सब्जुकेशन होता है, अगर एक औरत मर्द के साथ कर रही है गलत है, और अगर एक मर्द औरत के साथ कर रहा है गलत है, कोई भी किसी के साथ कर रहा है गलत है. सो एटलीस्ट आई कैन टॉक अबाउट दीज थिंग्स, और तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ. तो आज मुझे इस चीज़ के बारे में पता चला. मुझे एक और स्टोरी पता चली है, आई थिंक आई विल टॉक अबाउट इट टमोरो. वो बहुत ही बेकार स्टोरी है. आई विल ट्राई टू टॉक अबाउट दैट टमोरो. थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज. खुदा हाफिज़. अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें. स्टे सेफ एंड प्लीज़ ensure that others are also safe. That is.